हमारे हिंदुस्तान में अब तक के जितने भी सरकारी पेपर लीक हुए हैं, उनसे रिलेटेड स्कैम हुए हैं, उन सभी के बारे में हर किसी को पता है। इसके ऊपर बड़े से बड़े टीचर जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कराते हैं, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में प्रूफ किया है अब तक के जितने पेपर लीक हुए हैं। पहला व्यापम स्कैम, दूसरा यूजीसी पेपर लीक, तीसरा एचएसएलसी जनरल साइंस पेपर लीक, चौथा उत्तर प्रदेश लेखपाल पेपर लीक, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पेपर लीक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पेपर लीक, गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम पेपर लीक, एसएससी सीजीएल एग्जाम पेपर लीक, यूपी टेट एग्जाम पेपर लीक, राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, यूपी पीएससी पेपर लीक, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक, रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक, उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक, बिहार बोर्ड का 10वीं का पेपर लीक, कर्नाटक एसएससी पेपर लीक, तेलंगाना एसएससी पेपर लीक, जामिया मिलिया इस्लामिया इंटर का पेपर लीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर लीक, नीट पेपर लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक। अगर आपके पेपर लीक ही नहीं हुए तो ये कहां से आ गया? दूसरी तरफ हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो ये दावा करते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. ये तो वही बात होगी पढ़े लिखे अनपढ़ों वाली, या किसको हमने शिक्षा मंत्री बना दिया। एक गरीब से या मिडिल क्लास से फैमिली से जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए जितना उसे पैसा देना पड़ता है, कईयों के पास तो उतना पैसा भी नहीं होता उसकी तैयारी के लिए, वो लोग अपना घर बार तक बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि इस उम्मीद में कि वो एक बड़ा अफसर बन सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर उस लड़के की सीट हड़प लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि अभी काफी ज्यादा चर्चे में, जिनका नाम है पूजा खेतकर। The allegations of power misuse. The Pooja Khedkar IAS fraud controversy. एक आईएएस ऑफिसर हैं जो कि महाराष्ट्र में इनकी पोस्टिंग हुई थी। 2022 की आईएएस ऑफिसर थी जिनकी रैंक आई थी 821। पूजा खेतकर एक अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इनके पिताजी एक नेता है एंड इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इनके पास 3-4 लग्जरी कार्स, प्रॉपर्टीज, इसके अलावा 3-4 कंपनियां जो इनके नाम पर हैं। इतना कुछ प्रॉपर्टी होने के बावजूद मुझे एक बात समझ नहीं है कि आईएएस ऑफिसर बनना क्यों चाहते, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 50,000 होती है। तो बात करते हैं पकड़े कैसे जाते। तो जब इनकी पोस्टिंग होती है महाराष्ट्र में, तो इनकी पहले से डिमांड थी कि इन्हें एक कार चाहिए और एक प्रॉपर्टी चाहिए जो उनकी पर्सनल हो, उन पर नौकर चाकर हो, जो उनके काम करे। बट स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ये नहीं देती, क्योंकि आप पहले स्टार्टिंग में एक आईएएस ऑफिसर नहीं बने होते, आप एक असिस्टेंट के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं। बट इनको क्या था, इन्हें तो कार चाहिए थी, तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही प्राइवेट कार पे सरकारी ऑफिसर की प्लेट लगवा ली। एंड इसके अलावा ये जिस डिपार्टमेंट में वर्क करते थे उस ऑफिसर को इन्होंने हटवा के उस रूम में अपना रूम का सामान शिफ्ट कर दिया एंड अपने नाम का प्लेट वहाँ पर रख दी। एंड इन सब की जब कंप्लेन की गई तब उन्होंने पूजा खेतकर के बारे में इन्वेस्टिगेशन की एंड वहाँ पे पता चलता है कि इनके पास तो करोड़ों की संपत्ति है। एंड उसके अलावा इन्होंने ओबीसी का फेक सर्टिफिकेट बनवाया, ये दावा किया कि इनकी फैमिली की इनकम कम है एंड ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है। सेल्फ इंडिपेंडेंट उन लोगों के लिए होता है जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होती है, बट इनके पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। एंड इसके अलावा इन्होंने डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट सबमिट किया, जो उन लोगों के लिए होता है जिनको बॉडी में कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, या हड्डी से रिलेटेड होगा या कोई प्रॉब्लम, बट ये फिजिकली एज इट इज फिट दिख रही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने इनको लबासना दोबारा से बुलाया और वहाँ पे अपने जो सर्टिफिकेट थे उनको दोबारा से चेक करवाने को इन्होंने कहा एंड इनको अपने उस पद से हटा दिया। जब ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने उल्टा ही उस आईएएस ऑफिसर के ऊपर केस कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आता ऐसे लोग अगर यूपीएससी का पेपर देते हैं क्यों, जब उन्होंने देश के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि यूपीएससी चाहता है एक ऐसे बेस्ट कैंडिडेट को अपॉइंट करना जो देश के लिए या लोगों के लिए भला करे, बट ये तो उल्टा ही उनके ऊपर केस कर रहे हैं या अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पूजा खेतकर के अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट से आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, पता नहीं कैसे, एंड ये सब चलता ही रहता है। आज के टाइम पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आते हैं एंड इसमें सिर्फ 1000 से 1500 ही सीटें होती हैं एंड इसमें बच्चों को 10 साल लग जाते हैं इस पेपर को क्रैक करने में, बट उनसे नहीं होता है। एंड इसके अलावा इतना टाइम और मेहनत एंड पैसा लगाने के बावजूद भी कोई चांस नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इतना सब स्कैम और फ्रॉड होने के बावजूद भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ना करो। या इसके अलावा आप कोई स्किल या ऐसा अपना देख लो बैकअप, जिससे आपकी लाइफ आगे चल के दिक्कत ना हो या परेशानी ऐसी कोई ना देखने को मिले। मान लो अगर आपके बाई चांस गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो आपके पास एक ऐसा जरिया होना चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सको, या कोई ऐसे स्किल सीखो। आज के टाइम पे जितने भी देखो जाए एआई का ज़माना आ चुका है, कोई नवी स्किल सीखो, एमबीए वगैरह कर लो, कोई अच्छे कोर्सेज वगैरह कर लो, तो जो आपको लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे। तो इसके अलावा गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।